3 क्या बात है वफा बेटा नाश्ता क्यों नहीं कर रही? सबीन ने वफा को खामोश बैठे देखा तो पूछा। तरहान ने भी चौंक कर उसे देखा। नहीं आंटी बस दिल नहीं कर रहा, मैं बाद में कर लूंगी। दुआ जल्दी खाओ, इतनी देर से मना में नवाला डाला हुआ है। वफा ने अपना ध्यान दुआ की तरफ किया। वफा प्लीज नाश्ता करें। तरहान ने अपना नवाला वापस प्लेट में रखा। मुझे नहीं खाना, तुम अपना नाश्ता करो। वफा ने आहिस्ता मगर संजीदगी से कहा, मैं कैसे खा सकता हूँ कुछ जब आप कुछ नहीं खा रहे, तो तुम भी मत खाओ। वफा ने दबे गुस्से में कहा, ओके नहीं खाता। तरहान संजीदगी से अपनी जगह से उठा और खामोशी से अपनी गाड़ी की चाबी और वॉलेट उठाता बाहर जाने लगा। रान बेटा क्या हो गया, भूखे पेट मत जाओ ऑफिस। सबीन ने तरहान को रोकना चाहा। मामा आप प्लीज वफा को नाश्ता करवा दीजिएगा। तरहान दुआ का गाल चूमता वहां से चला गया, जबकि वफा तरहान के रवैये पर हैरान हुई। क्या बात है, ध्यान कहाँ है भाई साहब तेरा, सारे काम उल्टे कर रहा है। आसमान ने संजीदा बैठे तरहान से पूछा। हाँ बस पता नहीं, अब क्या गलत किया मैंने? तरहान ने अपना माथा मसलते हो कहा, जनाब आपने गलत लिस्ट अटैच कर दी है ईमेल में, सब बास भी सीसी में है। चलो सी सेंड करो अब। यार मुझसे नहीं किया जा रहा कोई काम, तुम इस ईमेल पर रिप्लाई कर दो। तरहान ने जवाब दिया। क्या बात है, मिस से कोई नाराजगी हुई है? उस्मान ने उसे गहरी नजर से देखा। हाँ नहीं बस वैसे ही। तरहान ने अपना मोबाइल उठाया। कॉल कर ले, बात कर वरना यूं ही उल्टे काम करता रहेगा। उस्मान उसका कंधा थपथपाता चला गया, जबकि तरहान मोबाइल पकड़े वफा का नंबर मिलाने गा। काफी बेल्स जाने के बाद वफा ने फोन उठाया। अम्मम कैसी हैं? तरहान ने बात शुरू की। जैसी सुबह थी, आपने नाश्ता कर लिया था? नहीं। वफा प्लीज कुछ खा लें। तरहान बेचैन हुआ। इतनी फिक्र थी तो खुद भी नाश्ता करके जाते और मुझे करवाते। तरहान तुम ऐसे तो नहीं थे बदल रहे हो। वफा की आवाज भराई। वफा आप जानती हैं मुझे कितनी फिक्र है आपकी। आप नाराज हैं तो मुझसे कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। अगर इतनी फिक्र थी तो मुझे मना कर जाते। वफा ने जवाब दिया। वफा कैसे मनाऊं आपको? सॉरी की थी मैंने, मगर आपको मेरी सॉरी बेमौकनी सी लगती हैं। तरहान ने अदासी से कहा। तरहान तुम अगर मेरी नाराजगी से बचना चाहते हो तो प्लीज वादा करो आइंदा ऐसी बातें नहीं करोगे। ओके वादा करता हूँ नहीं करूँगा। मैं आपको नाराज नहीं कर सकता वफा। आप नाराज हों तो सांस रोकने लगती है। तरहान ने हमेशा की तरह हथियार डाले। बस अब ये वादा याद रखना। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुमने नाश्ता किया? वफा को तरहान का ख्याल आया। कैसे कर सकता हूँ नाश्ता जब आपने ही कुछ नहीं खाया? इतने मजनू मत बना करो तरहान, जाओ कुछ खाओ। मैं हूँ आपका मजनू वफा। खैर आप पहले कुछ खाएं फिर मैं भी खा लूंगा। तरहान ने गहरा सांस लेकर कहा। वफा के मान जाने से उसे सुकून मिला था। मैम वैसे एक बात बताऊं, वो मैंने नाश्ता कर लिया था। वफा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। ओ तो पहले आपने मुझसे झूठ कहा था। मम वो आंटी ने जबरदस्ती करवाया। उन्हें भी पता चल गया कि हमारे बीच नाराजगी हुई है। खैर फिर मैंने कर लिया नाश्ता। अब तुम्हारी तरह मैं तो मजनू नहीं होना। वफा ने आखिर में तरहान को छेड़ा। बस यही मसला है, हम ही दीवाने हैं आपके। बहुत खुद गरज हैं आप। चलें जैसी भी हैं बस मेरी हैं, ये ही काफ़ी है मेरे लिए। तरहान ने अदासी से मुस्कुरा कर कहा। अच्छा अब ज़्यादा डायलॉग नहीं, अपने लिए कुछ मंगवा लो और जो भी खाओ मुझे तस्वीर भेजना। ओके और कोई हुक्म? तरहान ने परस्कून होकर आंखें मूंदे। नहीं बस अब अपना काम ध्यान से करो, ये ना हो जनाब बेरोजगार हो जाओ। वफा ने हंस कर कहा। हाँ बेरोजगार हो भी गया ना तो भी आपको भूखा नहीं रखूंगा। तरहान भी हिंसा। और वो मेरे मजनू चलो बातें कम करो, कुछ काम भी कर लो।
ओके, शाम में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आई मिस यू। ओके, याद से कुछ खा लेना। टेक केयर। वफा। तरहान मौका मिलते ही वफा के पीछे कमरे में आया। जी तरहान साहब। वफा को मालूम था तरहान उससे मिलने के लिए बेचैन होगा। वफा, आई लव यू। तरहान ने उसे अपने गले लगाया और बहुत देर तक उसी तरह लगाए रखा। क्या हुआ? वफा ने थोड़ी देर बाद अपना सर उठाकर तरहान को देखा। कुछ नहीं, बस सब अभी आपसे मिलकर नहीं गया। अजीब बेचैन दिन गुजरा। आपका लम्स बहुत मिस कर रहा था मैं। तरहान ने वफा का माथा चूमा। मजनू। वफा ने प्यार से इसकी नाक दबाई। हूँ वफा, मत क्या करेंगे। तरहान ने इसका हाथ थामा। हा, बहुत मासूम से बच्चे लगते हो जब तंग होते हो। वफा ने हंस कर कहा, हिन्ना बच्चा, पता नहीं तरहान बड़ा कब होगा। तरहान ने मना बनाया। इले मेरे प्यारे शोहर, तुम बड़े भी होने वाले हो, याद आया परसों बर्थडे है तुम्हारी। क्या गिफ्ट चाहिए? वफा उसका हाथ थामे बेड पर बैठी। आओ, आपको याद है, बहुत अच्छा लगा कि आपको याद है। तरहान ने उसके बालों पर अपना चेहरा टिकाया। अच्छा, अब बताओ ना क्या चाहिए अपनी सालगिरह पर। वफा ने अपने हाथ में मौजूद तरहान के हाथ को देखते हुए पूछा। जो आपका दिल करे मैं चाहता हूँ, आप अपनी मर्जी का गिफ्ट मुझे दें। तरहान ने सीधे होकर वफा की गोद में सर रखा। हम्म, तो जनाब आप चाहते हैं कि आपको सरप्राइज दिया जाए। वफा तरहान के बालों में इंगलियां चलाने लगी। जी, कोई अच्छा सा सरप्राइज। तरहान ने नरमी से वफा के होंठों को छुआ। तुम्हारे तरह के सरप्राइज तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन चलो सोचती हूँ कुछ। जी, मेरी तरह की मोहब्बत कोई किसी से नहीं कर सकता। तरहान ने वफा का हाथ थामकर होंठों से लगाया और आंखें बंद की। जानती हूँ, लगता है आज फिर से मेरी गोद में सोने का इरादा है। वफा ने प्यार से तरहान को देखा। जी, सुकून से सोना चाहता हूँ। कल रात आप मेरे पास नहीं थी, एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। तरहान ने बंद आंखों से जवाब दिया और वफा का हाथ थामे नींद में जाने लगा। वो अक्सर वफा की गोद में सर रख सोने की फरमाइश करता था, जिसे वफा कभी मान लेती और कभी टाल देती। आंटी, सोच रही हूँ बाजार का चक्कर लगा लूं। तरहान की सालगिरह है कल, आज रात उसे अच्छा सा सरप्राइज दूंगी। वफा ने सब्जी काटते हुए सबीन से कहा। हाँ, चली जाओ, दुआ और हामिद आएंगे तो मैं देख लूंगी। जी, वो तो ठीक है, पर अकेले जाने की आदत नहीं रही अब। तो मरियम को साथ ले जाओ, अच्छा है, वो मशवरा भी दे देगी। सबीन ने मशवरा दिया। गुड आइडिया आंटी, मैं अभी मरियम से पूछती हूँ। वफा ने सब्जी एक तरफ की और मोबाइल उठाकर मरियम को कॉल करने लगी। वफा ने कैब करवाई और मरियम की तरफ रवाना हो गई। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रख गई? गाड़ी एक झटके से रोकी थी। वफा परेशान हुई। मैडम, लगता है बैटरी में मसला हुआ है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। टैक्सी वाले ने एक बार फिर कोशिश की। ओह, ये तो ब्रिज है, यहाँ तो कोई रक्षा भी नहीं रखेगा। वफा ने फिक्रमंदी से कहा। मैडम, आप बस थोड़ा सा आगे चलकर ब्रिज से नीचे उतर जाएं, आपको वहां से कोई टैक्सी या रक्षा जरूर मिल जाएगा। ड्राइवर ने मशवरा दिया। अच्छा, आपके कितने पैसे हुए? वफा ने इकता कर पूछा। नहीं मैडम, कोई पैसा नहीं हुआ, बल्कि आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए माजरत। इट्स ओके। वफा एहतियात से गाड़ी से उतरी और मरियम को कार मिलाने लगी। मरियम, वो टैक्सी रास्ते में खराब हो गई, अब मैं दूसरी टैक्सी लेने लगी हूँ, देखो शायद मुझे पहुंचने में टाइम लगे। मरियम ने फोन उठाया तो वफा ने कहा, ओले तुम बताओ कहाँ हो, मैं आ जाती हूँ, वहां फिर मिलकर एक टैक्सी करवा लेंगे और चले जाएं। सी मरियम ने जवाब दिया। हाँ, ये भी ठीक है, मैं गुलशन चौरंगी के आसपास हूँ, तुम ऐसा करो मेन स्टॉप तक आ जाओ, मैं इसी तरफ चल रही हूँ। ओके, ये तो बस पास ही है, ठीक है, मैं बस निकल रही हूँ 5 मिनट में। मरियम ने कॉल बंद की और वफा स्टॉप की तरफ चलने लगी।
वफा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वफा को रोड पे चलते देखा तो आहान ने अपनी गाड़ी साइड पर रखी। ओरे आहान आप, वो मेरी टैक्सी खराब हो गई थी, मैं मरियम की तरफ ही जा रही थी। वफा ने अपने सामने खड़े आहान को देखकर कहा, अच्छा तुम हमारी तरफ जा रही हो तो चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आहान ने ऑफर की। नहीं नहीं, आपको मरियम ने बताया नहीं, वो अब इसी तरफ आ रही है। वफा ने इनकार किया। हाँ, उसने मैसेज कर दिया था मुझे, मैं थोड़ा मसरूफ था, बस अभी फ्री हुआ हूँ, तो अब वो कॉल नहीं उठा रही, लेकिन खैर वो अभी निकली नहीं होगी, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। नहीं, क्या पता वो यहाँ के लिए निकल गई हो और फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। वफा ने हचकचाकर मना किया। तो मैं उसे फ़ोन करके मना कर देता हूँ, वो नहीं आएगी यहाँ। चलो तुम आओ, गाड़ी में बैठो, पास ही है घर, ने नॉर्मल से नदाज में कहा और उसके लिए दरवाज़ा खोला। वफा न चाहते हुए भी आहान के साथ गाड़ी में बैठ गई। क्या हुआ? मरियम ने कॉल उठाई। थोड़ी देर बाद वफा ने पूछा। नहीं, वो कॉल ही नहीं उठा रही, शायद तैयार हो रही होगी। आहान ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, मैं उसे एक मैसेज कर देती हूँ। वफा ने अपना मोबाइल निकाला और उसे मैसेज करने लगे। थोड़ी ही देर में वो दोनों घर पहुंच चुके थे। आहान ने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। वफा भी इसी के पीछे अंदर आई। मरियम, कहाँ हो तुम? आहान ने ऊंची आवाज़ में मरियम को आवाज़ दी, मगर शायद मरियम जा चुकी थी। तो लगता है मरियम घर पर नहीं है, वफा ने घबरा कर कहा। क्या पता अंदर बाथरूम में हो, तुम अंदर आओ प्लीज। आहान ने पलट कर जवाब दिया। वफा, अंदर आ जाओ, क्या इतना भी एतबार नहीं है? आहान ने संजीदगी से कहा। वफा अपनी अंगुलियां मरोड़ती अंदर आई। आहान ने हर कमरे में मरियम को चीख किया, मगर मरियम घर पर नहीं थी। तुम सही कह रही थी, मरियम शायद तुम्हारी तरफ निकल गई है। खैर तुम परेशान ना हो, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। आहान ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल मिलाने लगा, मगर मरियम के मोबाइल की आवाज़ घर से ही आ रही थी। और लगता है मरियम अपना मोबाइल यहीं भूल गई है, ये बस जल्दी में हमेशा यही काम करती है। आहान ने अपने सामने पड़ा मोबाइल बजता देखा तो बोला, ओहो, अब मरियम को कैसे बताऊं? ऐसा करें, आंटी के नंबर पे कॉल करें। वफा को कोफ्त हुई। रिलैक्स वफा, तुम बैठो, मैं बता देता हूँ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आहान ने वफा को घबराते देखा तो बोला, नहीं, मैं तो बस वैसे ही, एक्चुअली तरहान की बर्थडे है कल, तो मैंने सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लूँ, उसके लिए सरप्राइज दूंगी। वफा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए बताया। डेट्स गुड, तरहान बहुत खुश होगा, क्या सरप्राइज दे रही हो? आहान ने वफा को देखकर पूछा। बस वही, ऐसे ही छोटा सा सरप्राइज है। बस सरप्राइज? वफा ने उसे बताना मुनासिब ना समझा। तुम्हें याद है वफा, तुम मुझे सरप्राइज देती थी, कितने अजीब अजीब से सरप्राइज होते थे तुम्हारे। आहान ने अदासी से कहा। उसे शायद अपना माजी याद आने लगा था। प्लीज आंटी को कॉल करें। वो आहान की बात सुनकर घबरा गई। क्या बात है वफा, अब तुम 2 मिनट मुझसे बात भी नहीं कर सकती? आहान ने अफसोस से वफा को देखा और अपना मोबाइल निकालकर सबीन को कॉल करने लगा। तरहान अचानक लंच करने अभी घर आया ही था कि सबीन की बातें सुनकर वफा को लेने आहान की तरफ निकल गया। वफा अकेले आहान के साथ आहान के घर है, ये सुनकर तरहान को घबराहट होने लगी। तरहान बेटा, देखना रास्ते में अगर मरियम नजर आए तो उसे भी उठा लेना, वो बेचारी वहां खड़ी होगी अकेले। सबीन ने पीछे से कहा। ओ तरहान अच्छा कहता बाहर की तरफ निकल गया। तो याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार सरप्राइज दिया था, तुम तो सो गई थी नाराज होकर, मगर फिर मैंने, आहा प्लीज आप मुझे घर छोड़ दें, मैं वापस जाना चाहती हूँ। वफा ने सख्ती से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मगर क्या मैं तुमसे 2-4 बातें नहीं कर सकता? आहान ने भी मन्नत की। आखिर अब आप क्या बात करना चाहते हैं? वफा को कोफ्त हुई। वफा, क्या तुम मुझे मस नहीं करती? मैं तो तुम्हें आज भी बहुत याद करता हूँ। आहान उसके पास आया। वफा डर कर 2 कदम पीछे हुई।
वफा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? क्या मुझ पे एतबार नहीं है? आहान ने दुख से वफा को देखा। बात एतबार की नहीं है। मेरे और आपके दरमियान अब ऐसा कुछ नहीं बचा कि हम बात भी करें। पहले ही मैं तरहान के बहुत से ताने सुनती हूँ, सो प्लीज आप मुझे घर छोड़ दें या फिर मैं खुद टैक्सी पकड़ के चली जाऊं। वफा ने संजीदगी से कहा और जाने लगे। रोको वफा, बताओ मुझे तरहान क्या कहता है? क्या वो तुम्हें टार्चर करता है मेरे बारे में? आहान ने वफा का हाथ थाम कर उसको रोका और संजीदगी से पूछा, वफा मुझे बताओ, अगर ऐसा है तो मैं आज ही तरहान से बात करूंगा। मैंने इसलिए तो तुम्हें उसके हवाले नहीं किया कि तुम उसकी बातें बर्दाश्त करो। जब हम घूमने गए थे उस वक्त में उसकी बातें सुनकर समझ गया था कि वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही बातें करता होगा। आहान वफा के लिए फिक्रमंद हुआ। आपको मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वो मुझसे मोहब्बत भी बहुत करता है, एक दो ताने दे भी दे तो खैर है। वफा ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। दूसरी तरफ तरहान ने गाड़ी पार्क की और खामोशी से आहान के घर के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वफा, मैं तुम्हें आज भी बहुत याद करता हूँ। यकीन करो, कभी कभी ऐसी बेचैनी होती है कि दिल करता है सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। सच बताओ, क्या मैं तुम्हें याद नहीं आता? एक बार भी नहीं। आहान अपने दिल की बात कहता उसके नजदीक आया और उसका हाथ थामा। वफा थोड़ी देर खामोशी से उसे देखती रही। याद आना या ना आना ये हमारे इख्तियार में नहीं होता, मगर आपसे दूर रहना मेरे इख्तियार में है। अब हकीकत बदल चुकी है। आपकी याद को मैं भी मिटा नहीं सकी, मगर अब बेहतर यही है कि हम एक दूसरे से बहुत दूर रहें। वफा ने बहुत संजीदगी से जवाब दिया और आहान का हाथ छोड़वाकर वहां से जाने के लिए पलटी, मगर अपने से थोड़े दूर खड़े तरहान को देखकर वफा पत्थर की हो गई। आहान ने वफा की हैरान नजरों को देखा और फिर इसकी नजर भी तरहान पर पड़ी, जो हाथों की मुट्ठी बनाए जब्त की आखिरी इंतहा पे था। वफा, तरहान ने बहुत मुश्किल से वफा को पुकारा। वफा तेजी से उसके करीब आई। शायद गलत वक्त पर आ गया, सॉरी। आप अगर मेरे साथ आना चाहती हैं तो मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। वो ये कहकर वापस मुड़ा। तरहान, मेरी बात सुनो। आहान ने उसे रोकना चाहा। वफा, मैं 1 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। अगर आप ना आईं तो मैं समझ जाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी। तरहान ने आहान की बात को काटा और वफा को देखकर बाहर निकल गया। वफा फौरन भागकर उसके पीछे गई और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। मैं तुम्हें बताती हूँ सब तरहान, तुम गलत समझ रहे हो। वफा ने तरहान को तेज गाड़ी चलाते देखा तो परेशान हुई। वफा, प्लीज चुप रहें, या ना हो कि गाड़ी कहीं लग जाए, और मेरी खैर है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। तरहान ने बहुत संजीदगी से सख्त लहजे में कहा। वफा डर कर खामोश हो गई। वो खामोशी से ड्राइविंग करता रहा।